उसमें सर एक डाउट था सर, जो ऑप्शन बी में सर दिया है कि वो फंक्शन कंटीन्यूअस है x इक्वल टू 0 में जी। तो सर हम तो सिंपली x टेंड्स टू 0 प्लस एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस करके निकाल सकते हैं ना सर? जी जी जी। तो सर इसका जो तो टेन स्क्वायर एक्स जो थर्ड ब्रैकेट में है तो वो तो सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो सर वो x टेंड्स टू 0 के लिए सर मेरा 0 आ रहा है और x टेंड्स टू 0 के लिए मेरा -1 आ रहा है। आपको tan x का ग्राफ पता है कैसा होता है? आपको tan x का ग्राफ का आइडिया है? ये किसका ग्राफ है? tan x का ग्राफ है जब x 0 से थोड़ी ज्यादा है। हाँ सर। जब x 0 से थोड़े ज्यादा है तो tan x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव है। उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या रहेगा, पॉजिटिव के नेगेटिव? हाँ सर पॉजिटिव रहेगा। और पॉजिटिव नंबर का जो 0 के बहुत क्लोज पॉजिटिव नंबर है उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी? 0। ओके, नाउ कम टू दिस पॉइंट। जब x 0 से थोड़ी छोटी है तो tan x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव? नेगेटिव। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव हो जाएगा। फिर पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट वैल्यू लोगों तो क्या आएगी, 0 के करीब है वो। सर 0 ही होगा सर, अब समझ गया। या अगर tan स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे ना तो ये ग्राफ बनेगा। tan स्क्वायर का ग्राफ अगर बनाओगे आप तो tan स्क्वायर का ये ग्राफ है रफली, नॉट एग्जैक्टली। मतलब इस विंग को ऐसे कर दो, जो विंग बना रखा है ना मैंने, क्या कर रखा है ऐसे, इसी नीचे वाले विंग को ऊपर भेज दो आप। तो ऊपर कैसे भेजोगे, रफली इस तरह से ना, कुछ ऐसा। हाँ रफली। तो ये tan स्क्वायर का ग्राफ लगभग x स्क्वायर जैसा बनेगा। tan स्क्वायर का बोल रहा हूँ। अच्छा सर ठीक, समझ गया। हाँ जी, किनका रह गया नया बताइए। अब हो गया ना, बाकी सत्यम का हो गया। हाँ सर ये बुक का जो क्वेश्चन 7.3 है, ये इसमें सर ये वाला स्टेप नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ जो सेकंड लास्ट स्टेप जो है 6 माइनस x कैसे मानते हैं? तो इनका क्यों समझना आपको, इनका स्टेप आप खुद से ट्राई कीजिए। हाँ मतलब नहीं होगा तो सर इन द जॉइंट पीडीएफ ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दे रखा है, हमें क्यों समझना इसने क्या किया, अपना खुद ट्राई कीजिए। तो है ना, हमें बुक का सॉल्यूशन रट्टा थोड़ी मारना है, आप समझिए खुद से। देखिए तो इसने ज्वाइन दे रखा है कि, तो ये पीडीएफ को ये ऐसे ही लिखता है, ये प्रसन्ना साहू वाली बुक है ना, तो इसका नोटेशन एक्चुअली ये लोग बिगाड़ रखा है ना। तो यहाँ पे 1/36 है जब xy इक्वल है 1/6 के बीच में, ठीक है ना। ये कह रहा है आपका कि इसकी वैल्यू 1/36 है जब xy इक्वल है, और इसकी वैल्यू 1 2 3 अप टू 6 तक है, ठीक है ना। xy जब इक्वल है और ये 1 2 3 6 है, कोई एक है ना, ये समझिए ऐसा लिखा हुआ है। दूसरे केस में 2/36 PMF होगा अगर x लेस देन y है, ठीक, और वैल्यू 1 से 6 के बीच है। तो ये मोर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 6 हो सकती है जब x लेस देन y है, और 0 अदरवाइज। तो चूंकि ये डिस्क्रीट है तो आप टेबल बना लीजिए, आसान रहेगा। तो एक काम कीजिए, आप टेबल बना लीजिए इसका, हमें जरूरत है बुक में जो किया वही समझना है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अब देखिए ध्यान से, जब xy इक्वल है तो क्या प्रोबेबिलिटी है इस पॉइंट पे, क्या बता रखा है? 1/36। हाँ, तो यहाँ 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36। अब देखिए आप, जब x लेस देन y है, जब x लेस देन y, जैसे यहाँ पे x मोर देन y है, तो यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी होगी बताइए इस पॉइंट पे? 2/36। कहाँ लिखा है? यहाँ x की वैल्यू कितनी है?
ये मैंने x ले रखा है और ये मैंने y ले रखा है इधर। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट कितना है? अच्छा ये 0 हो जाएगा। हाँ 2 1 है ना, x ज्यादा है y से, वहाँ x लेस देन y, Yes, sir. तो ये सब 0 हो गया। अब यहाँ बताइए इन ईच में कितना आएगा 2 किसी अब बिना टेबल के मतलब नहीं हो सकता ये। क्यों कॉम्प्लिकेट करना है, उससे भी हो सकता है लेकिन उससे कॉम्प्लिकेट होगा। हमें क्यों कॉम्प्लिकेट करना है, डिस्क्रीट वाली चीजें हैं पॉइंट वाइज कीजिए। डिस्क्रीट में पॉइंट मास पॉइंट पे ही होता है, वो जो समेशन कर रहा है Yes, ना sir. तो वहाँ गलतियां हो जाएंगी आपसे, ये है। अब देख लीजिए टोटल सम 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1 हो रहा होगा टोटल सम 1 हो रहा है। अब बताओ किस पॉइंट का, वो x का पीएमएफ चाहिए, तो x का जब पीएमएफ चाहिए तो x बराबर 1 पे काउंट कर लीजिए इन सबको ऐड करके, 6 दूने 12 1 13। मुझे वो वाला स्टेप इसमें नहीं समझ में आया था, जो x लेस देन y है तो वहाँ पे आगे 6 माइनस x जो किया हुआ लोगों ने। वो 6 माइनस x क्यों किया समझिए, क्योंकि हाँ, ये मास 0 है तो कितनी बार प्रोबेबिलिटी आ रही है, x जब 2 है तो कितनी बार वैल्यू है, हाँ, 4 बार ना। yes sir. 6 माइनस 2 किया, x जब 1 है तो कितनी बार 2/36 है, 5 बार। अच्छा तो ओके। x माइनस 1 किया, जब x 3 है तो कितनी बार 2/36 है, 3 बार, तो 6 माइनस 3। x जब 4 है ओके तो सर। किसी और को सॉल्यूशन समझना बहुत मुश्किल काम होता है, एनीवे तो ये है 4 यहाँ x है, यहाँ 2 वैल्यू 2/36 है, तो देखिए वहाँ पे 6 माइनस x टाइम 2/36 लिखा होगा। जब x 5 है हो गया, समझ में आ तो गया। ये हो गया, x जब 6 है तो 0 हो गया क्योंकि है ही 2/36 और डायगोनल पे 1/36 है। तो आप अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए, जरूरी नहीं बुक का सॉल्यूशन छापना है, अपने हिसाब से कीजिए। हाँ जी अनिकेत क्या पूछना है आपको इसमें, और क्या है सत्यम, तो आपका एक क्वेश्चन और रह गया, नहीं बताइए इसमें क्या डाउट है। सर इसमें हाँ। बस वो पूछना था अप्रोच क्या होगी। मैं जैसे सर सेकंड ऑर्डर मूवमेंट है y2 तो पहले उसका पीडीएफ निकाल लें। मतलब x कोई ये कह रहा है कि x कोई रैंडम वेरिएबल है जिसका पीडीएफ fx है, तो पीडीएफ 0 है x लेस देन इक्वल टू 1 पीडीएफ, और 1 है अगर x मोर देन इक्वल टू b है। ये कौन सा पीडीएफ हो, अगर आप x मोर देन इक्वल टू b लेंगे तो b से कहां तक, ये सर वही डिफाइन है नहीं पीडीएफ ही ठीक नहीं है ना। पीडीएफ अगर ये करेक्ट होता तो b से इन्फिनिटी 1 dx 1 आना चाहिए, ऐसा आएगा। नो सर। ये सीयूईटी का पेपर है क्या, बहुत सारे क्वेश्चन गलत है इसमें। हाँ सीयूईटी इस साल के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन गलत है, इसने बहुत क्वेश्चंस मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें एरर है, मतलब हमने जितनी गलतियां पिछले की नहीं आई है ना अभी। आंसर की भी आई है, मतलब हमने पिछले टेस्ट सीरीज में जितनी गलतियां नहीं की थी उससे ज्यादा गलतियां इन्होंने एग्जाम में कर दी, ये है। बहुत सारे क्वेश्चन गलत है इनके, तो ये पीडीएफ ही नहीं है एक्चुअली, तो आगे बात ही नहीं करेंगे ये है। हाँ जी सत्यम क्या डाउट है, सत्यम है अभी नहीं है, अनिकेत अनिकेत भी नहीं है, चलिए किसी का डाउट बचा है, हिती का कुछ पूछना है आपको। हाँ जी सर एक क्वेश्चन अभी भेजा है ग्रुप में, वो Okay. जा रहा है। हाँ तो इसमें क्या डाउट है,